हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के क्लास में हम डिस्कशन करेंगे कि अकाउंटेंसी सिलेबस के अंदर 2022-23 सेशन में क्या चेंजेस आया है और वो कितने इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तीन इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है, एक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर, दूसरा अकाउंटिंग रेशियोज के अंदर और तीसरा है रिटायरमेंट या डेथ के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है, ध्यान से सुनना पूरे वीडियो को क्योंकि एग्जाम में इसके आने का चांसेस बहुत हाई है। ठीक है, पहला जो टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। पहले सीबीएसई के हिसाब से अगर लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला हुआ रहता था तो हम ये हमेशा एज्यूम करते थे कि लाइबिलिटी को पे किया गया होगा एट द बुक वैल्यू। अभी भी वो एजम्पशन वैसा का वैसा ही है। लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बोला होगा तो हम यही एज्यूम करेंगे कि लाइबिलिटी को पे किया गया होगा एट द बुक वैल्यू। लेकिन पहले सीबीएसई के हिसाब से अगर एसेट्स के बारे में कुछ नहीं बोला जाता था तो हम ये मानते थे कि एसेट रियलाइज नहीं हुआ है, डेट मीन्स एसेट का रियलाइजेबल वैल्यू जीरो है, वो सेल नहीं हुआ है। लेकिन अब ये एजम्पशन चेंज हो गया है। अब सीबीएसई के एजम्पशंस के हिसाब से अगर टेंजिबल एसेट है, टेंजिबल एसेट समझते हो फर्नीचर, मशीनरी, ये सब विच कैन बी सीन, टच एंड फेल्ट, अगर टेंजिबल एसेट है तो उसके बारे में अगर कुछ बोला हुआ नहीं है तो ये एज्यूम किया जाएगा कि टेंजिबल एसेट जो है रियलाइज हुआ है एट द बुक वैल्यू। जितना उसका बुक वैल्यू था, जितना बैलेंस शीट में उसका वैल्यू था, उतना रुपया रियलाइज हुआ है, हम ये एज्यूम करेंगे। वहीं अगर इनटेंजिबल एसेट्स है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इनटेंजिबल एसेट्स रियलाइज नहीं हुआ है। तो अगर हम समराइज करें तो चेंजेस सिर्फ इतना सा है, टेंजिबल एसेट के बारे में अगर कुछ नहीं बोला होगा तो ये एज्यूम करना है कि टेंजिबल एसेट सेल हुआ है एट द बुक वैल्यू। पहले ये एजम्पशन नहीं था, अब ये नया है। इनटेंजिबल एसेट पहले भी रियलाइज नहीं हुआ मानते थे, अभी भी रियलाइज नहीं हुआ ही एज्यूम करेंगे। ठीक है, तो पहला चेंजेस वही है, इफ द रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ द टेंजिबल एसेट इज नॉट गिवन इट इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज्ड एट द बुक वैल्यू। ठीक है, और दूसरा, if the realized value of intangible asset is not given it is assumed to be realized at nil, मतलब वो सेल नहीं हुआ है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स के अंदर। ठीक है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंजेस आया है वो आया है इन द चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज। चेंजेस तो क्या बोलूं मैं, इसमें तीन नया रेशियो ऐड कर दिया है सीबीएसई हमारे सिलेबस के अंदर। पहले हमारे सिलेबस में 15 रेशियो होता था, अब सीबीएसई तीन नया रेशियो ऐड किया है उसमें, हम उसको देखेंगे। पहला जो रेशियो ऐड हुआ है वो है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो। ठीक है, ये एक सॉल्वेंसी रेशियो का एग्जांपल है। दिस इज अ टाइप ऑफ अ सॉल्वेंसी रेशियो। फॉर्मूला क्या है, डेट या टोटल डेट, फर्क है दोनों में। डेट का मतलब होता है तुम्हारा एनसीएल, मतलब सिर्फ नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और टोटल डेट का मतलब होता है एनसीएल प्लस सीएल। ठीक है, तो सवाल ये है कि हम क्वेश्चन करते वक्त क्या लेंगे, तो बेटर होगा अगर हम लोग दोनों से निकाल दें। डेट से भी हम निकाल के दिखा देंगे कितना आ रहा है आंसर, और टोटल डेट से भी एक बार कैलकुलेट करके शो कर देंगे। ठीक है, तो डेट का मतलब है एनसीएल, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, और टोटल डेट का मतलब है एनसीएल प्लस सीएल, नॉन करेंट लाइबिलिटी प्लस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और डिवाइड करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड या फिर नेट एसेट। अभी कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट क्या होता है, बहुत सिंपल है, कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया है आउट ऑफ इक्विटी एंड डेट। सिंपल सा फॉर्मूला है, या तो हम इक्विटी प्लस डेट कर सकते हैं या फिर टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटीज को हटा देंगे तो भी आंसर वही आएगा, डेट प्लस इक्विटी। तो दोनों तरीका है आंसर निकालने का, कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट। ध्यान रखना इसको क्या बोला जाता है, नेट एसेट। ठीक है, फॉर्मूला सिंपल है, या तो डेट प्लस इक्विटी होगा या फिर टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज होगा। ठीक है, सेकेंड जो रेशियो ऐड हुआ इसके अंदर वो है फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो। ये एक एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का टाइप है जिसका फॉर्मूला काफी सिंपल है,
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब बेसिकली नेट सेल्स डिवाइडेड बाय, ध्यान रखना यहाँ पे नेट एसेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, नेट फिक्स्ड एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ फिक्स्ड एसेट लेना है हमको, टोटल एसेट नहीं लेना है। फॉर्मूला भी नीचे लिखा गया, नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट, जितना हमें खरीदा गया था लेस उसका डेप्रीसिएशन। ठीक है, तो नेट फिक्स्ड एसेट का मतलब है फिक्स्ड एसेट एट कॉस्ट माइनस डेप्रीसिएशन। ये रेशियो दिखाता है कि कितना रुपया का फिक्स्ड एसेट है बिजनेस में और उसके कंपैरिजन में व्हाट इज द रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, एंड जो आखिरी रेशियो जो ऐड हुआ है हमारे सिलेबस में वो है नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो, जो कि एग्जांपल है एक एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियो का, जिसका फॉर्मूला काफी सिंपल है। फॉर्मूला है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, दैट इज अगेन द नेट सेल्स डिवाइडेड बाय द नेट एसेट, फिक्स्ड एसेट नहीं, नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड। ये नेट एसेट या कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, ये अभी हम ऊपर फॉर्मूला में देखे, पहले फॉर्मूला में, डेट इज या तो डेट प्लस इक्विटी करेंगे या फिर टोटल एसेट में से अगर हम करेंट लाइबिलिटीज माइनस कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है ये रहा, यहां पर कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट के लिए डेट प्लस इक्विटी और टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, तो रेशियोज का ये 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज है जो कि हमारे सिलेबस में ऐड हो रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ना, रेशियो सारा लर्न करके जाना। बहुत हाई चांसेस है कि ये तीनों में से कोई एक क्वेश्चन जरूर से आ जाएगा हमारे बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, उसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऐड हुआ है सिलेबस के अंदर, वो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो ध्यान देना, अब गुडविल का 2 ट्रीटमेंट हो गया। हम ये कौन से गुडविल का बात कर रहे हैं, हम ये एग्जिस्टिंग गुडविल का बात नहीं कर रहे। एग्जिस्टिंग गुडविल तो वैसे ही होगा, पार्टनर्स के बीच में डिवाइड होगा ओल्ड रेशियो में, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। यहां हम कौन सा गुडविल का बात कर रहे हैं, वैल्यूड गुडविल का। ठीक है, बैलेंस शीट के बाहर जो गुडविल दिया रहता है उसका बात हो रहा है यहां पर। तो उसको हम पहले क्या करते थे, एक ही मेथड था उसके अंदर, हम करते थे ये वाला मेथड, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। याद है ये एंट्री हम करते थे हमेशा गुडविल का, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट करते थे हम लोग, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल अकाउंट हम लोग क्रेडिट करते थे। ठीक है, तो ये तो तरीका है ही। इसको क्या बोलते हैं, व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। इस मेथड का नाम क्या है, व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। ठीक है, एक और नया मेथड ऐड हो गया है सिलेबस के अंदर, वो है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब ये क्या होता है, रेज्ड एंड रिटन ऑफ। नॉट रेज्ड का मतलब है गुडविल नाम का कोई भी अकाउंट नहीं आएगा। तुम देखो जर्नल एंट्री में गुडविल नाम का कोई अकाउंट आ नहीं रहा, डेबिट हो रहा है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट हो रहा है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, इसका मतलब होता है पहले गुडविल नाम का अकाउंट को ओपन करेंगे फिर उसको क्लोज कर देंगे। रेज का मतलब होता है गुडविल को ओपन करना, रिटर्न ऑफ का मतलब होता है गुडविल को वापस से क्लोज करना। ठीक है, तो 2 एंट्री होगा इसमें। सबसे पहला गुडविल नाम का अकाउंट ओपन करेंगे, तो पहला एंट्री होगा व्हेन गुडविल इज रेज्ड, फॉर रेजिंग गुडविल। गुडविल रेज करने का एंट्री क्या होगा, गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। ध्यान रखना यह क्या है, ऑल पार्टनर है। ठीक है, तो एंट्री होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट, इन विच रेशियो, इन दी ओल्ड रेशियो। ठीक है, उसके बाद इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर देंगे सेकेंड एंट्री से। सेकेंड एंट्री है फॉर राइटिंग ऑफ गुडविल। द एंट्री विल बी रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल, वो भी कौन से रेशियो में, न्यू रेशियो में। तो यहां 2 बात ध्यान रखने का है, पहला एंट्री नंबर 1 में ओल्ड रेशियो है और एंट्री नंबर 2 में न्यू रेशियो है। ठीक है, और दूसरा बात, एंट्री नंबर 1 में
ऑल पार्टनर है, क्योंकि ओल्ड रेशियो है, ओल्ड रेशियो मतलब सारे पार्टनर होंगे उसमें, और न्यू रेशियो में एंट्री नंबर 2 में जो रिटायरिंग पार्टनर या डेथ हुआ हुआ पार्टनर हट जाएगा, तो कौन से पार्टनर बचेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, तो एंट्री नंबर 1 होगा गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन द ओल्ड रेशियो। दूसरा सेकेंड एंट्री होगा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल इन द न्यू रेशियो। ठीक है, नोट डाउन कर लेना इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब सवाल ये है कि क्या ये दोनों का ट्रीटमेंट सेम है, क्या मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 से आंसर सेम आता है? द आंसर इज यस, दोनों में आंसर सेम आएगा। अभी हम एक एग्जांपल में उसको देख लेंगे कि मेथड नंबर 1 और मेथड नंबर 2 दोनों एक ही चीज है, कोई डिफरेंस नहीं है इसमें, दिख रहा है खाली अलग अलग, कोई डिफरेंस नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो पहली बात तो दोनों मेथड सेम है, ट्रीटमेंट सेम है इसका, इफेक्ट सेम है इसका, तो अभी हम वो एग्जांपल में देखेंगे। उसके अलावा हमको ये जानना है कि कब कौन सा मेथड करना है, तो हम हमेशा मेथड नंबर 1 ही लगाएंगे, दैट इज व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, मतलब हम हमेशा करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। लेकिन अगर क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ, क्वेश्चन में बोलेगा कि गुडविल को रेज करो और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दो, तो हम लोग फिर मेथड नंबर 2 लगाएंगे। ठीक है, सीबीएसई सैंपल पेपर जो क्वेश्चन आया था इस बार सीबीएसई सैंपल पेपर का, उसमें जो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है उसमें गुडविल को रेज करके राइट ऑफ करने के लिए बोला हुआ है, दैट मींस मेथड नंबर 2 का क्वेश्चन है वो। और क्योंकि सीबीएसई सैंपल पेपर में है ये, तो बहुत हाई चांसेस है कि हमारे बोर्ड एग्जाम में रेज एंड राइट ऑफ करने के लिए बोलेगा। तो हमको ध्यान रखना है, रेज और राइट ऑफ जब बोलेगा तभी करना है, और एल्स हमेशा मेथड नंबर 1 से ही करेंगे, दैट इज व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। समझ में आ गया? तो क्लियर होगा कब कौन सा मेथड यूज करना है। मेथड 1 लगाना है हमेशा, मेथड 2 बोलेगा तो लगाना है, वरना नहीं लगाना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि दोनों का इफेक्ट कैसे सेम है। एक एग्जांपल लिया हूं मैं यहाँ पे ये समझाने के लिए कि दोनों का नेट इफेक्ट सेम ही होता है। ठीक है, देखना एग्जांपल लिख भी लेना तुम लोग। ठीक है, ए बी एन सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन ए रेशियो ऑफ 3:1। ए बी सी पार्टनर है, रेशियो है 3:1 का। ठीक है, बी रिटायर हो गया और गुडविल का वैल्यू निकला 6 लाख रुपए। अगर हम इसको मेथड नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, दैट इज व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड, तो इस मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो यहां पे एंट्री होगा गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां पे बी रिटायर कर रहा है तो बी सेक्रीफाइस कर रहा होगा, है ना, तो क्या होगा 2 बीस कैपिटल, टू बीस कैपिटल अकाउंट, और ए और सी गेन कर रहे होंगे। ठीक है, तो ए और सी का कैपिटल क्या होगा, डेबिट होगा। ए's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, बी's कैपिटल सॉरी सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बी's कैपिटल अकाउंट। ए और सी गेनिंग पार्टनर है तो ए और सी का कैपिटल डेबिट हुआ, बी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, बी का कैपिटल क्रेडिट हुआ। ठीक है, अब बी का गुडविल में हिस्सा कितना होगा, बी का शेयर 60,000 का गुडविल है, बी का हिस्सा है 2/6, तो बी का हिस्सा कितना आया 20,000। ठीक है, द शेयर ऑफ गुडविल ऑफ बी इज 20,000। क्लियर, तो बी को मिलेगा गुडविल 20,000 का। ये कौन बांटेगा आपस में, ए और सी देंगे। कौन से रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में, है ना। ए और सी कौन सा रेशियो में देते हैं, गेनिंग रेशियो में। अब गेनिंग रेशियो क्या होगा, कुछ नहीं बोला होगा, तो जो ओल्ड रेशियो है वही गेनिंग रेशियो होता था। मतलब इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो 3:1 है, तुम सॉल्व भी कर सकते हो चाहो तो, गेनिंग रेशियो 3:1 ही आएगा। ठीक है, तो ए का गेन आएगा, ए जो देगा वो होगा 15,000 और बी देगा 5,000। समझ में आ गया होगा कैसे किए हम लोग।
20,000 को डिवाइड किए 3:1 में, तो 20,000 इंटू 3/4, 15,000 ए देगा और सी देगा 20,000 इंटू 1/4, डेट इज 5,000। क्लियर है? तो ये हो गया व्हेन गुडविल इज नॉट रेज्ड। तो गुडविल रेज नहीं करेंगे तो इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे, डेट इज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। ठीक है, अब हम दूसरे मेथड से करके देखते हैं। दूसरा मेथड है व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। व्हेन गुडविल इज रेज्ड एंड रिटन ऑफ। अब इसमें क्या करना होता है देखते हैं। हम जैसे कि पढ़े, सबसे पहले हम लोग गुडविल को रेज करेंगे ऑल पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में। तो करके देखते हैं। एंट्री नंबर 1, गुडविल अकाउंट डेबिटेड 60,000 टू ए टू बी टू सी। ठीक है, तो गुडविल को रेज करेंगे ऑल पार्टनर, ऑल मतलब ए बी और सी के बीच में ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है? 3:1। तो ए का आएगा 30,000, बी का आएगा 20,000 और सी का आएगा 10,000। ठीक है, ये हो गया गुडविल रेज। दूसरा हो गया गुडविल को राइट ऑफ करेंगे, किसके बीच में? रिमेनिंग पार्टनर के बीच में। तो बी तो चला गया, बी के जाने के बाद ए और सी के बीच में आएगा ए सी टू गुडविल। अब ओल्ड रेशियो जो है ए और सी के बीच में, वही ए और सी का न्यू रेशियो है और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होगा। तो गुडविल है 60,000, डिवाइड करेंगे ए और सी के बीच में न्यू रेशियो में। तो ए और सी का न्यू रेशियो वही है 3:1। तो ए का आएगा 45 और बी का आएगा 15। ठीक है, तो ये दो एंट्री भी हम कर सकते हैं दूसरे मेथड से। एंट्री क्या है? गुडविल को रेज किए ऑल पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में और फिर गुडविल को राइट ऑफ कर दिए रिमेनिंग पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में। ठीक है, सॉरी न्यू रेशियो में। तो इससे क्या इंपैक्ट होता है देखते हैं। सबसे पहला हम देख सकते हैं गुडविल और गुडविल कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट हो गया, गुडविल गुडविल कैंसिल हो गया। ठीक है, ए का कैपिटल क्या हुआ देखते हैं। ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ था 30,000 से, है ना। ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ 30,000 से और ए का कैपिटल डेबिट हुआ 45,000 से। तो मैं ये बोल सकता हूं ए का कैपिटल नेट में 15,000 से डेबिट हुआ, है ना। 30,000 क्रेडिट हुआ, 45,000 डेबिट हुआ, तो 15,000 डेबिट हुआ नेट में। वैसे ही बी का 20,000 क्रेडिट हुआ, डेबिट तो कुछ हुआ ही नहीं, तो बी का सिर्फ क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। कितना? 20,000। 20,000। ठीक है, और सी का हम देख सकते हैं 10,000 क्या हुआ? 10,000 क्रेडिट हुआ और 15,000 डेबिट हुआ, तो सी का नेट में डेबिट हुआ है 5,000। तो समझ पा रहे हो तुम कि दोनों एक ही चीज है। यहां देखो पहले मेथड में क्या आंसर आया था? एस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 15,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। और इस दो एंट्री का भी नेट इफेक्ट यही रहता है। एस कैपिटल अकाउंट डेबिट 15, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बीस कैपिटल अकाउंट 20,000। समझ में आ रहा है? तो हम समराइज कर सकते हैं कि ये दोनों मेथड एक ही चीज है, इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। बस ध्यान देना है कि कब कौन सा मेथड लगाना है। इफेक्ट तो दोनों का सेम है, कब कौन सा मेथड लगाना है वो बस ध्यान रखना है। मेथड नंबर 1 हमेशा लगाना है। क्वेश्चन में अगर बोलेगा कि रेस करके राइट ऑफ करो तो ही हम मेथड नंबर 2 जाएंगे, वरना हमेशा मेथड 1 में रहेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट अमेंडमेंट्स रिलेटेड टू अकाउंट्स फॉर द सेशन 2022-23। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया टॉपिक को लेकर। अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड बाय बाय।